सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कोठी थी दिल्ली में, इस बीजेपी सरकार ने उसका पानी काट, बिजली काट, चौधरी अजीत सिंह का जो है सामान उस कोठी से बाहर फेंक दिया। फिर हमारे चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी पर हाथरस में लाठी चलवाई। किसान नेता हमारे भगवान चौधरी चरण सिंह की समाधि पर किसी बीजेपी के लीडर ने 2024 से पहले 2 पुष्प तक अर्पित नहीं करे। वो ये है कि जिस तरीके से सरकार फंसी हुई है, वो राम मंदिर का चंदा चोरी हो, चाहे बच्चों पे पैलेट गन चलाने का जंतर मंतर का किस्सा हो, वो उसमें सरकार फंसी हुई है। अब उससे सरकार अपना ध्यान भटकाने के लिए एक ये सगुफा, अब ये जो राजनीतिक कोई बयान दे दे और उसे तुम सारी बिरादरी से जोड़ के इस बिरादरी में आग लगाने की कोशिश करते हो, तो ये बिरादरी समझ चुकी है कि अब हम में आग नहीं लगेगी। राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला उनके अंतिम संस्कार पे। उस दिन वो जाट नहीं थे, धनखड़ जी जाट नहीं थे, बताइए आप मुझे। और इसमें आप देखो हमारे चौधरी साहब है, जयंत चौधरी जी सरकार में बैठे, वे भी चूं चपट कुछ करना नहीं चाह रहे, ऐसा के लालच हो गया भाई। अरे भाई एक जो है सीस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के गांव भविष्य में हैं। गांव भविष्य में आज जो है हम जाट समाज के बीच है। पिछले दिनों अखिलेश का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक जगह बोला है कि हमने जो है चवन्नी को रुपया बनाया था, जिसके पास क्षेत्र में राजनीतिक हलचल शुरू हो गए। तो उसी चीज़ को समझने के लिए कि वो उस बयान को यहाँ कैसे देखते हैं, हमारे साथ लोग हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मपाल नाड़ा। क्या बात है, आज सब जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रोग्राम है आज यहाँ पे? पहले तो मैं आप जो है यहाँ आए, आपका स्वागत है, और आपके चैनल का, आपके दर्शकों का। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि क्षेत्र में जिला शामली अगर हम बात करें, एक हलचल बहुत तेज़ हो रही है। जो जयंत को बोला गया है, जयंत को नहीं बोला गया है डायरेक्टली, लेकिन ये बयान आया था कि भाई हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अजी, कहने की तो बात सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो। मेरे जो अपना निजी विचार है, उसमें अखिलेश जी ने डायरेक्ट किसी का नाम लेके तो वो नहीं किया। जहाँ तक किसी समाज को उसकी बात है, पूर्वांचल में काफ़ी लीडर ऐसे हैं जो उन्होंने नाविक जो ना चला रहे मल्लाह बिरादरी थे, और नाम तो उतार उतार कर जो लीडर बन गए वे आज राष्ट्रीय लीडर हैं। मान पता नहीं उन्होंने किस उसमें कहा, चलो हम मानने हैं कि भाई उन्होंने गलत कहा, या भाई वो हमें वो गलत लगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाई उन्होंने किसी को नाम लेकर कहा, ऐसा तो कोई वो है ही नहीं मैटर है कि भाई कोई नाम लेकर कहा उन्होंने। और जान लो भाई बात है, अगर भाई वे पलट गए, वो हो गया, उस बात से हम भी दुखी हैं। क्योंकि जो सरकार है वर्तमान में, बीजेपी सरकार, वो ईमानदारी तक किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने हमारे किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जिसे हम भगवान मानते हैं, मतलब भारत का किसान वर्ग जो है अपना भगवान मानता है, उनकी जो कोठी थी दिल्ली में, इस बीजेपी सरकार ने उसका पानी काट, बिजली काट, चौधरी अजीत सिंह का जो है सामान उस कोठी से बाहर फेंक दिया। फिर हमारे चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी पर हाथरस में लाठी चलवाई। हमारे 750 किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर शहीद हुए। किसी ने, मतलब प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि वे हमारे लिए थोड़ा ही शहीद हुए। किसी ने 2 शब्द जो है उन आत्माओं के लिए सहानुभूति के नहीं कहे। पिछले 12 साल से 2014 में सरकार बनी थी। हमारे महान किसान नेता, हमारे भगवान चौधरी चरण सिंह की समाधि पर किसी बीजेपी के लीडर ने 2024 से पहले 2 पुष्प तक अर्पित नहीं करे। पार्लियामेंट हाउस में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति थी,
उस पर किसी बीजेपी के लीडर ने पुष्प तक अर्पित नहीं किए 2024 से पहले। दुख तो है, दुख तो हमें भी है पलटने का, पर कुछ परिस्थितियां होती हैं। अग भाई जो है राजनीति में जो है अदलाव बदलाव, कभी कोई किसी के साथ गठबंधन है, कभी किसी का किसी के साथ है, तो ये चलता रहे। अच्छा, कुछ लोग उस बयान को जो है ये कह के जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप भी जाट समाज से हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई उनका ये बयान जो है, जो चवन्नी वाला बयान है, अखिलेश ने जो बोला है कि वो जाट समाज का अपमान है। क्या आपको लगता है वो जाट समाज का अपमान है? भाई जाट जाति तो हम भी हैं। जिब जाट का बिरादरी का तो किसी का उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं भाई। हम उसे बिरादरी का तो अपमान उसमें कुछ है नहीं, हमारे विचारों तो कुछ अपमान है नहीं। हमें तो नहीं लगता कि भाई कोई ऐसा कोई बिरादरी का अपमान, और कोई भी राजनेता किसी बिरादरी को टारगेट करके अपमान करने की हिम्मत जुटा पाएगा। तो उन लोगों क्या संदेश है जो ये पूरा जाति से जोड़ रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना है आपका? अजी से जाति से जो है एक बीजेपी जो है, एक बीजेपी का एक नेटवर्क है। वे ये चाहते हैं और इस बात को तुल दे के, उनका जो आईटी सेल है वो इस बात को तुल दे के ऐसा करना चाहता है। अब चौधरी जयंत सिंह के जो है वो सारे रास्ते बंद कर दे, वो मजबूरी में तुम्हारे यहाँ। फिर जो है जब सीटों का वितरण होगा ना, अपनी मन मर्जी जो है उन्हें फिर जो है सीट मिलेगी। जी नमस्कार जी। नमस्ते भैया। आप भी आज पश्चिम यूपी के शामली में आए हो? देखिए, सब ये हमारा परिवार है और परिवार के यहाँ सुख दुख में आना हमारा कर्तव्य बनता है, तो इसलिए आए थे। तो आप कैसे देखते हैं जो ये अभी पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जो ये हल्ला चला हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो ये है कि जिस तरीके से सरकार फंसी हुई है, वो राम मंदिर का चंदा चोरी हो, चाहे बच्चों पे पैलेट गन चलाने का जंतर मंतर का किस्सा हो, वो उसमें सरकार फंसी हुई है। अब उससे सरकार अपना ध्यान भटकाने के लिए एक ये सगुफा, और क्या है, कोई इसका कोई लफड़ा ना है। ये बीजेपी वाले हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और इन्हें पहले धर्म में लड़ा दिया था, अब क्या जातियों में लड़ाने की सोच रहे, और का इनका तो फूट डाल लो राज करो का सिस्टम है, उसी में ये हमें अड़ जाना चाह रहे। और अब हम इतने बेवकूफ़ हैं ना जो हम अड़ जाएंगे। हम तो सब अपने कर रहे हैं, मज़े में रहे हैं, सब अपना काम धंधा कर रहे हैं। इसमें जो बिरादरी का कहाँ से आ गया? और जो इसे बिरादरी पे लेकर जा रहा वो बीजेपी के आईटी सेल वाले, बाकी तो कोई है ना। ये सारे जो है एक ही बिरादरी के अधिकतर लोग सब बैठे ना एक जगह ही, ऐसे ही बैठेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि जाट समाज का अपमान हुआ है। जाट समाज का अपमान उस दिन हुआ था जिस दिन चौधरी अजीत सिंह जी का सामान घर से बाहर फेंक दिया था। उस दिन जाट समाज का अपमान हुआ था। जिस दिन जैन चौधरी पर हाथरस में लाठी बरसाई थी, उस दिन जाट समाज का अपमान हुआ था। और उस दिन अपमान हुआ था जब मुलायम सिंह जी ने विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगवाई थी, और 6 दिन तक बीजेपी ने हाउस नहीं चलने दिया था कि ये मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी। तो उस दिन चौधरी साहब का अपमान हो रहा था। उस दिन चौधरी साहब का अपमान हो रहा था जब चौधरी साहब की समाधि जो दिल्ली के अंदर है, आज तक नरेंद्र मोदी ने उस पर कोई प्रधानमंत्री के नाते एक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि के 2 पुष्प नहीं चढ़ाए। वो चौधरी साहब का अपमान है। और चौधरी साहब का अपमान कितनी दफ़े करोगे? तो ये है चौधरी साहब का अपमान, ये है जाट बिरादरी का अपमान। अब ये जो राजनीतिक कोई बयान दे दे और उसे तुम सारी बिरादरी से जोड़ के इस बिरादरी में आग लगाने की कोशिश करते हो, तो ये बिरादरी समझ चुकी है कि अब हम में आग नहीं लगेगी। अब हमारे पास फायर ब्रिगेड है किसान के पास, और वो है ट्रैक्टर। वो ट्रैक्टर फेर दें और आग बुझ जा। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे अभी सत्ता में भी है, देश में भी जो है बीजेपी है और प्रदेश में भी बीजेपी है, तो आपको लगता है क्या किसानों के हितों में काम हो रहा है? मैं जो युवा है, अभी जैन जी आंदोलन हुआ था तो उस पर लाठियाँ भी बरसाई गई, तो उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सत्ता ये चाहती है जब तानाशाह सरकार में बैठ जाए
तो तानाशाह ये चाहता है कि मेरे खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे, और उस आवाज़ को दबाने के लिए वो लाठियाँ चलवा देते हैं। और हमारे बच्चे हैं सब लाठियाँ खाने को तैयार हैं, लेकिन अब झुकेंगे नहीं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, ना बिकेंगे ना टूटेंगे। अपनी मांग पे हर व्यक्ति खड़ा है। अगर किसान का फ़ायदा होता तो किसान आंदोलन क्यों होते, युवाओं का फ़ायदा होता तो युवा आंदोलन क्यों करते, मजदूरों को अगर उनकी मजदूरी सही से मिल जाए तो वो आंदोलन क्यों करे, महिलाओं का अगर सम्मान हो तो महिलाएं क्यों आंदोलन करें। आप देख रहे हो, जब हमारी चीनी 40 रुपये थी तो हमारे गन्ने का रेट 400 रुपये था। आज चीनी 4 रुपये किलो थे हमारा गन्ना, आज चीनी 70 रुपये तो हमारा गन्ना 7 रुपये किलो कर दो। हम क्या फालतू मांग रहे? हम तो जिस हिसाब से तुम अपनी चीनी का रेट बढ़ा रहे हो उसी हिसाब से हमारी फसल का वाजिब दाम बढ़ा दो। यही तो हमने मांगा। आप ये खरीद करके लाए हो, इसके रेट किसने, आपने तय करे थे या उसने? बताइए आप। कंपनी ने। मोची के पास जाओगे जूता सिलवाने तो पैसे वो बताएगा या आप बताओगे? मोची बताएगा। पूरी देश में कोई भी चीज़ हो उसका सबका रेट वो तय करता है जिसकी वो चीज़ होती है। इस देश का किसान ही एक ऐसा है जो अपनी फसल का दाम भी तय नहीं करता, सरकार तय करती है। और उसी दाम को हम कह रहे हैं जो तुमने तय कर दिया उसको ही गारंटी कर दो कि इससे कम में हमारा माल नहीं बिकेगा। तो हम क्या गलत करते हैं? तो ये जो फालतू के बयान हैं जिस पे जो ये हाय हुल्ला मच रहा है, कोई नहीं है, 4 दिन मचेगा। और वो अपने उससे भटका रहे हैं कि चंदा चोरी और पैलेट गन जो बच्चों पे चली है। गृह मंत्री जवाब दे, या तो ये कह दे कि मैंने चलवाई है, मैंने आदेश दिया, या ये कह दे कि मुझे पता नहीं। कुछ तो कहोगे। देश का पहला प्रधानमंत्री होगा और पहला गृह मंत्री होगा कि संसद का पूरा सत्र चल चुका और वो संसद में नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो फिर ये संसद में हमारा पैसा, टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों संसद चलवा रहे हो? विदेशों में जाओ, अगर प्रधानमंत्री का, वहाँ के राष्ट्रपति का कहीं दौरा दूसरी जगह लगा हुआ है और उस बीच में संसद चल जाती है तो उनका दौरा कैंसिल कर दिया जाता है। या तो सत्र से पहले जाएंगे या सत्र के बाद जाएंगे, क्योंकि जो सांसद हैं वो अपनी क्षेत्र की बातें करते हैं संसद में बैठ के, और उसे प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए कि इस सांसद ने क्या मांगा, इसने क्या मांगा। और जब तुम संसद में हो गए नहीं तो फिर क्या है वो? आज देश की संसद क्या है? संसद नहीं बची, वो एक चौपाल बन चुकी है जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते थे। अब वो धर्मशाला बन चुकी है कि जाओ और कमरे में बैठ जाओ और सत्र में उसमें मत आओ। तो धर्मशाला में तो जाके लौटते हैं आदमी, तो ये धर्मशाला बन गई है। जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो राणा जी, आपका क्या कहना है जो इस तरीके से ये बयानबाजी चली है? आपका क्या संदेश है जो लोग इसको जाति से इसको जोड़ रहे हैं, इस बयान को? किसी का नाम नहीं लिया गया उस बयान में और किसी जाति का नाम नहीं लिया गया। तो जातीय मुद्दा जो लोग बनाना चाहते हैं वो भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि दोनों नेता हैं और समय की स्थिति की जो समय है और परिस्थिति क्या रही होगी, किसने क्या पूछा होगा, क्या जवाब किसने दिया होगा। बहुत से जवाब उन नेताओं से ऐसे भी होते हैं कि जो किसी को चोट आघात करते हैं, लेकिन ये आघात करने वाला इस वजह से उनका बयान नहीं है क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वो अनेक पार्टियां हैं जो छोटे स्तर से बड़ी बनी, संगठन से बड़ी बनी, और जनता जानती है कि कौन आज बांटने का काम कर रहा है, कौन बिठाने का काम कर रहा है। एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो हमेशा बांटने का और बिठाने का रहा है, तो उसी का वो। जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो आप कैसे देखते हैं जो ये बयानबाजी चला? आप कुछ जाट समाज से हैं और बार बार एक बात आ रही है कि जाट समाज का अपमान हो गया, तो आप मानते हैं? मैं तो नहीं मानता। अपमान कौन कर रहा है? जट्टों का। जट्टों देश आज़ाद करवा, जट्टों को बाहर काट दे, इसकी इतिहास नहीं है भारत का। देख कितनी बड़ी बात कह रहा मैं। समस्या है यहाँ जो ये देश है ये जनता का है। किसान, मजदूर और जवान, इनका देश है। जवानों की जड़ कट गई, रहे किसान की आमदनी 1.5% भी नहीं बढ़ी और नौकरी बढ़ गई 300%। समस्या है सुपर इंडिया और बिछड़ी इंडिया। चौधरी चरण सिंह ने कहता इस पार्टी को ना लिया हो, चौधरी चरण सिंह ने। अरे सारे जो है मरे तड़ा जाली, सारी बिरादरी, सारे धर्म, सारी जाति क्यों जाली है? कम सोच है। चौधरी चरण सिंह को अनदेखा कर रहे थे। हम तो चौधरी चरण सिंह के सेवक हैं,
चौधरी चरण सिंह नागपुर में जवाहरलाल के आगे, जिसके आगे आदमी कोई नहीं उठ सकता, वहाँ खड़ा हो गया था। वो तो रुपा है शुरू से ही। चौधरी चरण सिंह या चौधरी अजीत सिंह तो सुनना चीज़ है। अगर ऐसे नेता आज भारत में हो तो उनकी तो पूजा होनी चाहिए। समस्या है ये जैन तो जाकत है, मम चौधरी साहब सौंप गया भाई, जाकत है, ऐसे लड़ा लो, वो करा लो। राज ये जो है मुलायम है, मुलायम की जो पार्टी कहाँ से लिगड़ी। चौधरी चरण सिंह ने पूरे भारत के नेता 10 मुख्यमंत्री है कम से कम चौधरी चरण सिंह के चेले। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी प्रधान जी, आप कैसे देखते हैं क्या चीज़ें चल रही है और क्या लोगों को संदेश है, ताकि जो जिस तरीके से जातिगत चीज़ें की जा रही है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? भैया मैं इस बारे में, मेरे पिताजी की आज पुण्यतिथि थी 31वीं, मैं अमन करा, सभी सम्मानित लोग आमंत्रित करें। मेरे लिए तो आदरणीय अखिलेश यादव जी भी बड़े नेता हैं और जैन जी भी, आदरणीय जैन जी भी बड़े नेता हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ठीक। अच्छा जी। ये सब जो है, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे मतलब यह रामनरेश यादव हो, सब चौधरी चरण सिंह की पाठशाला के नेता हैं। हम भी मानते हैं, मुलायम सिंह को मानते हैं। अब भाई मतलब यह है कि चौधरी चरण सिंह का अनुयायी रहा, वो अपने को मतलब धरती पुत्र कहता है, वो सच्चू का पुत्र है। विपक्ष का काम है जो है कि उसका प्रदर्शन करने का, अगर नहीं मानते, और सत्ता का काम है अपना शांत रहने का, काम करने का। काम कर रहे हैं, काम करने लग रहे। भाजपा भी अपना ठीक काम कर रही, बिजली के बिल माफ़ कर दिए, नौकरी की रही, पेपर आउट तो पहले भी हुए, अखिलेश के टाइम में भी हुए, मायावती के टाइम में भी हुए, सबके टाइम में हो, पंजाब में हो गया, झारखंड में हो गया, कहाँ नहीं होया। ठीक है, आपने पेपर आउट की बात की, लेकिन हाँ। लोग सरकार को जब भी बदलते हैं जब उसमें कम चीज़ होती है, हाँ। लेकिन अगर सरकार में आने के बाद वही चीज़ हो रही है तो सरकार बदलने का फ़ायदा क्या? आपने कहा कि पेपर लीक पहले इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत का कि इसमें सबको एकदम कंट्रोल कौन कर सकता है। अब मान लिया हम यहाँ 10 आदमी तो कंट्रोल हो नहीं रहे, पूरे भारत को कंट्रोल करना, कहीं न कहीं तक लीक हो ही जा मामला। रही गोली की उसकी, और यहाँ जब इसका उत्तराखंड का इसका बंटवारा हो रहा था, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम गोली चल गई रामपुर तिराहे पे, पेमेंट गन्ना पेमेंट पर मतलब यह पूरा साइड में चल गई, 4 किसान मर गए थे। मायावती के टाइम में जो है मुआवजे के ऊपर भट्टा पारसोल में गोली चल गई, वहाँ मर गए थे। तो ये तो राजनीति का वो है। देखो अखिलेश जी को ये बात कहनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्या बात है, राष्ट्रीय नेता है, कोई 37 MP हैं। ये है आपका नाम? संदीप भारद्वाज। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जी? आप क्या कैसे देखते हैं इन चीज़ों को जो ये हो किन रहा है? चीज़ों को? कुछ भी पूछिए आप। जो ये बयान अभी चल रहा है चवन्नी चवन्नी अठन्नी वाला बयान, हाँ। असल में कुछ लोग जो है चौधरी चरण सिंह को जानते ही नहीं। चौधरी चरण सिंह जी वो शख्सियत थे जिन्हें जो है शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। कम पढ़े लिखे लोग जो है कह दे कि ये है वो है, वो एक खुशबू थे, वो सबके लिए हवा थे, वो सबके लिए आए। उन्होंने सबकी, किसान की, मजदूर की, सबके लिए काम किया, युवा के लिए, सबके लिए काम किया। वो उन्होंने नाम लेके तो नहीं किया, कुछ भी कहा, नाम तो नहीं लिया। क्या कहा उन्होंने कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, चवन्नी का रुपया बना दिया। अब किसका बना दिया, कोई नाम तो है नहीं। और टिकैत साहब ने भी कहा कि रुपए का हम 5 रुपये बना देंगे। वो टिकैत साहब भी ठीक कह रहे हैं, वो महासी का रुपये का 5 रुपये बना लेंगे, क्या दिक्कत आ गई। और कोई मुद्दे बात कीजिए आप। बस जो लोग, मैं ये था कि भाई जो लोग जोड़ रहे हैं कि भाई पूरे जाट समाज की उसमें जो है बेइज्जती कर दी, तो आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे एक बात बताइए, उस दिन जो है जाट समाज जो है कहाँ गया था? जैन जी कहाँ गए थे? सतपाल जी का जो है सम्मानजनक जो है राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला उनके अंतिम संस्कार पे। उस दिन वो जाट नहीं थे, धनखड़ जी जाट नहीं थे। बताइए आप मुझे। जी आपका नाम? विनय भाई। बिना भाई, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से देश में राम मंदिर चोरी भी हो गया, जैन जी पर लाठी भी बरसाई गई, अभी एक पॉलिटिकल बयान भी वायरल हो गया, आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? भाई मेरे देखती है आंखों तो जो सरासरी देख रहे हैं तो जो है धांधला ही है। चुनाव में भी धांधला भाई, और युवाओं के साथ जो युवाओं का शोषण हो रहा, पेपर लीक हो रहे, युवाओं के ऊपर जो है लाठी बजवा रहे, गोली चलवा रहे, तो युवा का तो शोषण हो ही रहा भाई। और इसमें आप देखो हमारे चौधरी साहब है, जैन चौधरी जी सरकार में बैठे, वे भी चूं चपट कुछ करना नहीं चाह रहे, ऐसा के लालच हो गया भाई। अरे भाई एक जो है नु कह रहे
समाज की तो आनी चाह, अपनी बिरादरी की तो आनी चाह चौधरी साहब को। भाई चलो सरकार में सज्जी हो रहे, अपने युवाओं को तो कुछ आवाज़ उठावे थोड़ी बहुत। किसानों के भी मुद्दे काफ़ी है, किसानों के मुद्दे ना उठाया करना, युवाओं का जो है स्थिति खराब हो रही भाई। अच्छा, बयान को कैसे देखते हैं जो उस तरीके से कह रहे हैं भाई जाट समाज की बेइज्जती कर दी या ये हो गया, उस बयान को आप कैसे देखते हो और क्या उनको संदेश है जो इस तरह की बातें अब हो रही है? बयान कौन सा भाई? ये बोला है कि भाई हमने 54 को रुपया बना दिया। 54 को रुपया का तो हमने भी सुना, पर ना तो इसमें समाज की बात है ना किसी का नाम आया भाई। नाम भी तो नहीं किसी का लिया, अब कोई तरोड़ मरोड़ का क्यों करी कहूँ जाओ। उस आप भी देख रहे, हम भी समाज भी जाने भाई। जो है अखिलेश यादव जी ने किसी का नाम ही नहीं दिया। 37 सीट देंगे, एक राज्यसभा देंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि ये तो पहले ही तय होता है ना। तो स्थिति तो भाई देखो, कोई अपने ऊपर लेकर चल लगा, राजनीति चमका लगा, मजा कह दिया तजा कह दिया। उन्होंने तो अखिलेश यादव जी ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, अपने आप ही चला रहे। बस ये है चर्चा है ओके की चलती 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 बिठा कर जो है मेरे जाटू में डला सा फेंक दिया। जयंत को कह भाई, चौधरी साहब को तो नाम भी नहीं लिया किसी ने, जयंत चौधरी जी का। आप बताओ नाम लिया हो तो? अखिलेश यादव जी ने कहा 54 का रपा बना दिया, यादव जी ने तो रपा बना दिया। और मेरे जो चौधरी साहब है राकेश टिकैत जी, उन्हें 5 रुपये कर दिए। कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। ठीक, हम अभी यहाँ गांव भविष्य में थे, हम यहाँ जाट समाज के बीच थी। जो अखिलेश का जो बयान था कि हमने 54 का रुपया बना दिया, उसको लेकर हमने बात की। लोगों का कहना है कि हमें किसानी मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह के बयानबाजी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।